महात्मा जी, मैं क्षमा चाहता हूं। आज हमें तुम्हारे दर्शन हुए हैं, जीवन मेरा कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी हुई पाते। दादा, अरुण दादा, संत के लिए महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी आधीनता से कह रहे हैं, दर्श तमई हुई पाते, अरे हो दर्श तमई हुई पाते, और होती है घड़ी संत के दर्श तमई हुई पाते। याद रखना बंधुओं, जो इस तरह से कहा, लेकिन कहा कि चलो तुम मेरे महलों में चल करके पहले भोजन करो। भाई बंधुओं, लेकिन भोजन की जगह पर उन्होंने 3 बार दरवाजा भरवा लिया। समय के अभाव को देखते हुए 3 बार दरवाजा भरवाया कि आपसे हम जो मांगेंगे वही दोगे। तो खुशी के मारे राजा दशरथ ने कह दिया कि आप हमसे जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे, मांग लो। बोले सुनो, अगर देना ही चाहते हो तो हमें तुम्हारे राम और लक्ष्मण की जरूरत है, हमें अपने राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। मैया जो राम लक्ष्मण का नाम सुना, एकदम महाराज दशरथ जो थे वो राजा दशरथ जो थे वो बंधुओं आज गुरु विश्वामित्र के पैरों में जाकर के इस कदे से जाकर के गिरा कि मानो कोई कटा हुआ वृक्ष एक जमीन पे जाके गिर जाता है। दोनों हाथ जोड़ लिए। राजा दशरथ उनके पैरों से नहीं हटे। बहनों, राजा दशरथ ने रो रो करके कहा कि प्रभु आप मुझसे राज्य मांग लो, मुझसे पूरा अवध मांग लो, हाथी मांग लो, घोड़ा मांग लो, पूरी रैयत को मांग लो, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को मत मांगो। क्योंकि मैंने राम और लक्ष्मण को चौथे पन पर देख पाया। राम मेरे आधार हैं, राम मेरे नेत्र हैं। राम के बिना दशरथ के प्राण चले जाएंगे। मुने बर न मांगो प्राणों के प्यारे, दाता न प्यारे, हो राम लखन मेरी, राम लखन मेरी आंखों के तारे, मुनिबर न मांगो प्राणों के प्यारे, दाता न मांगो प्यारे। राजा दशरथ नाना बात से काफी देर से रोते रहे। भगवान श्री राम समझ गए। गुरु विश्वामित्र बोले, दशरथ तुम्हारे बच्चों को जीवन भर के लिए नहीं ले जा रहा हूं, अरे मेरा कोई काम अधूरा पड़ा है और उस काम के लिए ले जा रहा हूं।
और अपना कार्य पूरा करने के बाद तुम्हारे बच्चों को वापस कर दूंगा। लेकिन वादा कर रहा हूं, अगर 2 ले जा रहा हूं तो अगर कृपा रही तो 4 करके वापस अवश्य दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी अगर गुरुजी का कोई काम अधूरा है तो मुझे आज्ञा प्रदान कर दो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं तो तुम्हारी सेवा भी करूंगा। लेकिन इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे गुरुजी के साथ में जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। सोई दशरथ समझ गए। दशरथ ने राम के माथे को चूम लिया। सज्जनों, माथे को चूमने के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ में दशरथ ने आज राम और लक्ष्मण दोनों को विदा किया। मेरे बंधुओं, राम और लक्ष्मण धीरे धीरे उन्हें लेकर के गुरु विश्वामित्र आजमगढ़ नगर में आए। आजमगढ़ नगर में आकर के राम ने कह दिया, गुरुजी आप निसंकोच होकर के अब आहुतियां प्रदान करो, निसंकोच होकर के आप यज्ञ करो। आज बंधुओं, जो शुद्धिकरण के द्वारा आहुतियां लगाई गईं, पर राक्षसों को देर नहीं हुई, बड़े बड़े राक्षस आने लगे। तो भगवान राम से दशरथ वो गुरु विश्वामित्र बोले, देखो राम, ये आ रही है सबसे पहले ताड़का। तो भगवान श्री राम ने अपने कोमल कोमल हाथों से, सज्जनों, सबसे पहले उस ताड़का का ही वध किया था, ताकि बाद में मारीच आया। ये मारीच जो था, ये मरीच, ये ताड़का का ही पुत्र था। उसे भगवान ने 100 योजन की दूरी पे ले जाकर के फेंका था। इस तरह से वहां यज्ञ हुआ। गुरुजी के यहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन बाद में इधर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब एक नजर इधर डालो, कहां? महाराज जनक के यहाँ, जो सीता की उत्पत्ति एक घड़ा के द्वारा हुई। एक बार उन्हीं सीता जी ने छोटी सी उम्र में 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में एक दिन भोले बाबा के धनुष को उठा लिया। मेरे भ्राता रिंकू यादव, जो हमें इस समय अभी 101 रुपया दे करके सम्मानित कर रहे हैं, मेरे भ्राता रिंकू यादव। भगवान मेरे भैया रिंकू का प्यार